स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने मूल अधिकार को समाप्त किया। 6 मूल अधिकार हैं, उनका विस्तार से अध्ययन किया। और जो आपका 6वां मूल अधिकार था अनुच्छेद 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसमें हमने पढ़ा कि यदि मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के अनुसार या उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है, आवेदन किया जा सकता है। ठीक है ना? तो जब किसी प्राधिकारी या सरकार या राज्य के द्वारा मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जब इस प्रकार का आवेदन किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के द्वारा उस आवेदन पर कुछ रिट जारी किया जाता है या याचिका जारी की जाती है। तो वो रिट होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, कब कब जारी की जाती है, किसके विरुद्ध जारी की जाती है, आज इसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, संविधान के अंतर्गत प्रमुख रिट याचिका और उसके प्रकार क्या हैं, कब जारी होता है, वो 5 प्रकार के रिटों का नाम इसमें आप देख पा रहे होंगे। तो कौन जारी करता है, कब जारी करता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम आज पढ़ेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य आयोग के द्वारा इस रिट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सोचा यह गया कि मूल अधिकार के बाद एक छोटे से लेक्चर में है इसको हम समझते हैं तो और ज्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत की जाए कि वो रिट क्या होते हैं और कब कब जारी किया जाता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इस रिट के बारे में जान लिया जाए, भूमिका जान लिया जाए। तो देखा जाए, इसमें हमने लिखा है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत आप देख पा रहे होंगे 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 26 के तहत 226 के तहत उच्च न्यायालय इस प्रकार की रिटें जारी करता है। कब जारी करता है? मूल अधिकार के उल्लंघन के बाद। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गया। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालय। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत कौन कौन याचिका या रिट जारी करता है। दूसरी बात क्या है, अब क्या और किसी न्यायालय को याचिका या रिट जारी करने का अधिकार है कि नहीं है? तो इस संदर्भ में कहा गया है कि संसद किसी अन्य न्यायालय को भी, ध्यान से समझिएगा, संसद किसी अन्य न्यायालय को भी अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। संसद ऐसा कर सकती है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। संसद कर सकती तो है लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो हुआ नहीं है तो इस प्रकार की रिट केवल और केवल या तो सर्वोच्च न्यायालय और या तो उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। प्रावधान है लेकिन ऐसा कभी व्यवहार में नहीं हुआ है। ठीक है ना? चलिए, तो अब जो रिटें जारी की जाती हैं वो कौन कौन है और कितने प्रकार की हैं। तो जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में हम आवेदन करते हैं मूल अधिकार के उल्लंघन के फलस्वरूप, तो ये जो रिट जारी होती है ये 5 प्रकार की रिटें होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की रिट होती है। 5 प्रकार की ये रिट होती है। कौन कौन सी? तो पहले रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरे का नाम है परमादेश, तीसरे का नाम है प्रतिषेध, चौथे का नाम है उत्प्रेषण और 5वें का नाम है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा।
ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार की रिट है। अब हमें यह भी जानना है कि इस रिट का मतलब क्या होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैच कराने वाला क्वेश्चन था। रिट का नाम दे दिया था और उसके सामने उसका अर्थ दे दिया गया था और आपको मैच कराना था। तो हमें रिटों के अर्थ भी जानने हैं, क्योंकि देखिए जो ये रिट लिया गया है ना, ये लैटिन शब्द से इसका नाम लिया गया है। तो लैटिन शब्द से हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, इसको जानना जरूरी है। तो एक एक करके जानते हैं और किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए एक एक की शुरुआत करते हैं। जैसे पहला आपके सामने दिया हुआ है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी शब्द से ही स्पष्ट है कि इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन और ज्यादा समझते हैं, पहले तो अर्थ समझ लेते हैं। देखो शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए, को प्रस्तुत किया जाए या व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, को प्रस्तुत किया जाए या व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि जब, देखिए ध्यान से समझिएगा, जब किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाता है तो वो हिरासत में रखा जाने वाले व्यक्ति अथवा उसके किसी सगे संबंधी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवेदन किया जाता है। क्योंकि ध्यान से समझिएगा, किसी को बंदी बनाए रखना ये उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा। तो जब ऐसे आवेदन किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा उस प्राधिकारी को यह रिट जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को हिरासत में ले रखा है या बंदी बनाया है, और इसके द्वारा यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति को सामने प्रस्तुत किया जाए और प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय के द्वारा उसके बंदी की वैधता की जांच की जाती है, हिरासत में रखने की वैधता की जांच की जाती है कि क्या उस व्यक्ति को हिरासत में रखा जाना वैध है या नहीं है, और यदि वैध नहीं है तो उसी समय या तत्काल उसको मुक्त करने का आदेश जारी किया जाता है। तो ये उस प्राधिकारी के विरुद्ध याचिका होती है या रिट होता है जिसने किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर रखा है, हिरासत में ले रखा है। और क्या किया जाता है, उद्देश्य क्या है, उस व्यक्ति के हिरासत में लिए गए वैधता की जांच करना। ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा किसके विरुद्ध, अच्छा जब ये बंदी किस प्रकार का हो तो ये रिट नहीं जारी हो सकता है। जैसे बंदी बनाए रखने पर यह जारी किया जाता है, लेकिन किस प्रकार का बंदी हो तो जारी नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको भी मैंने यहां दर्शाया है। हिरासत कानून सम्मत हो, जैसे यदि वैध रूप से किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, ऐसे तो सभी लोग चले जाए ना, जुर्म करने के बाद सभी लोग चले जाएं कि नहीं, हमें जो बंदी बना लिया गया है, तो ऐसा नहीं है। जब हिरासत कानून सम्मत होगा तो न्यायालय के द्वारा रिट नहीं जारी किया जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला, या कोई ऐसी कार्रवाई, जैसे कार्रवाई विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत हुई है। बहुत सारे लोग विधानमंडल की कार्रवाई का अवमानना कर देते हैं या न्यायालय की आदेश का अवमानना कर देते हैं, तो ऐसे अवमानना के विरुद्ध यदि बंद हिरासत में लिया गया है तो भी न्यायालय के द्वारा रिट नहीं जारी किया जाएगा। और न्यायालय के द्वारा हिरासत में, न्यायालय के आदेश के बाद हिरासत में लिया गया है, तो फिर न्यायालय के द्वारा उसकी, चूंकि स्वयं उसने आदेश दिया है तो फिर उसमें अवैध हिरासत में तो कोई बात नहीं होगी। तो जब इस प्रकार का हिरासत होगा, निरोध होगा, तो जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई ऐसे कारण से यदि उसको हिरासत में लिया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है। किसको जारी किया जाता है, जिसने किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा है। चीजें समझ में आ गई। तो ये पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अर्थ क्या है, को प्रस्तुत किया जाए। आ जाइए दूसरे रिट पर बात करते हैं। दूसरा रिट क्या होता है भाई, परमादेश। इसका क्या मतलब है, परम आदेश, मैंडमस। शाब्दिक अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं
तो किसको आदेश दिया जाएगा, जारी किया जाता है, किसके लिए? कोई लोक प्राधिकारी है, कोई अधीनस्थ न्यायालय है, सरकार है, या कोई संवैधानिक निगम है, उसको इस रिट के द्वारा आदेश किया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन कीजिए। अर्थात यदि कोई लोक प्राधिकारी, सरकार, निगम या अधीनस्थ न्यायालय अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, निर्वहन नहीं करता है, तो उस के विरुद्ध परमादेश प्रकार का रिट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है ना? किसके लिए नहीं जारी किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे कोई निजी व्यक्ति है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ऐसा कोई रिट का प्रावधान नहीं है। निजी व्यक्ति है, कोई गैर संवैधानिक निकाय है, विभाग है, उसके विरुद्ध नहीं जारी हो सकता है। राष्ट्रपति महोदय हैं, या किसी राज्य के राज्यपाल हैं, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके विरुद्ध इस प्रकार के रिट जारी नहीं किए जा सकते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो और जारी किसके लिए किया जाता है? कोई लोक प्राधिकारी है, अधीनस्थ न्यायालय है, सरकार है और निगम है, इनके विरुद्ध जारी किया जाता है, इनके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है। तो ये आपका दूसरा रिट है, परमादेश। चलिए आइए तीसरे रिट पर बात करते हैं। तो तीसरा रिट आपका है प्रतिषेध। अब वैसे सामान्य अर्थ में हो भी प्रतिषेध का मतलब मना करना होता है। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? मना करना होता है। तो जरा समझिएगा इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। मना करना या रोकना, वही जैसे हम आप समझते हैं। किसको मना किया जाता है? तो यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा, अब ये ध्यान रखिए, ये न्यायालय के द्वारा न्यायालयों को जारी किया जाता है। तो कैसे? वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है। वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अपने से जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके विरुद्ध ये या रिट जारी किया जाता है, और इस रिट के द्वारा उन न्यायालयों को यह आदेशित किया जाता है कि आप अपनी अधिकारिता क्षेत्र से बाहर कार्य मत करिए। जैसे हर एक न्यायालय का अपना अधिकारिता क्षेत्र है, तो उस अधिकारिता क्षेत्र से बाहर कार्य ना किया जाए, इसके लिए मना करने के लिए वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। समझ में आया ना? चलिए अगला उत्प्रेषण क्या है, उसको कब जारी किया जाता है? उत्प्रेषण यह भी न्यायालयों को ही जारी किया जाता है। क्या होता है, अर्थ पहले समझा जाए। पूर्णतः सूचित कीजिए, या प्रमाणित होना, या सूचना देना, वही मतलब है आप इसकी सूचना हमको दीजिए, इसकी सूचना हमको दीजिए। तो कैसी सूचना देनी है भाई? तो इसमें कहा गया है कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालयों को यह रिट जारी किया जाता है, अर्ध न्यायिक अधिकरणों को यह रिट जारी किया जाता है, और कहा जाता है कि आप अपने यहां लंबित मामलों को अपने से उच्चतम न्यायालय को आप ट्रांसफर कर दीजिए, उसकी सूचना दीजिए। जो निम्नतम न्यायालय हैं या वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को इस रिट के द्वारा ये आदेशित किया जाता है कि आप अपने यहां लंबित मुकदमों की, मामलों की हमको क्या दीजिए? सूचना दीजिए, या हम अपने वरिष्ठ न्यायालयों को ट्रांसफर करिए। इस रिट के द्वारा यह आदेशित किया जाता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये भी अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक अधिकरणों को जारी किया जाता है। अधीन न्यायालय या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले अधिकरण को यह रिट जारी किया जाता है, और इसके द्वारा ये कहा जाता है कि आप अपने यहां लंबित मुकदमों को उच्च न्यायालय को या वरिष्ठ न्यायालय को ट्रांसफर करिए, या इसकी सूचना दीजिए। ठीक है ना? चलिए अंत जो आपका अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? तो इसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है, आपका प्राधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है। ठीक है ना? तो समझिएगा, जैसे होता क्या है कि किसी व्यक्ति विशेष ने उस व्यक्ति को जारी किया जाता है, किसी पर्सन को जारी किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष में
कोई ऐसा पद धारण कर लिया हो, ठीक है ना, कोई ऐसा लोक पद धारण कर लिया हो, तो उसके लोक पद धारण करने की वैधता की जांच करने के लिए यह रिट जारी किया जाता है कि उससे यह पूछा जाता है कि आप इस पद के अधिकारी हैं कि नहीं हैं, इस पद को धारण किए हुए हैं, क्या उस पर आपका प्राधिकार है, उस पर आपका क्या प्राधिकार है। अर्थात लोक पद को धारण करने वाले व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि इस पद को धारण करने का आपका प्राधिकार क्या है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, इस प्रकार का आवेदन वह व्यक्ति विशेष भी कर सकता है जिसका उस पद से प्रत्यक्ष रूप से लाभ हो या उस पद से वह जुड़ा हो। जैसे मान लिया जाए किसी ने एक सरकारी नौकरी के तहत कोई पद को धारण कर लिया, तो दूसरे किसी अभ्यर्थी के द्वारा उसके विरुद्ध याचिका दाखिल की जा सकती है कि इस व्यक्ति विशेष का इस पद पर बने रहने का, इस पद को धारण करने की योग्यता नहीं है या किसी गलत सूचना के आधार पर धारण कर लिया है, तो इसकी वैधता की जांच कीजिए। तो दूसरा अभ्यर्थी उस पद से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस रिट को कोई भी वह व्यक्ति जारी आवेदन कर सकता है। इस रिट के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसका उस पद से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात भारत का कोई भी व्यक्ति किसी लोक पद के संबंध में आवेदन कर सकता है, वो चाहे उस पद से प्रत्यक्ष जुड़ा हो अथवा ना जुड़ा हो, ठीक है ना। तो आवेदन करना उस पद से जुड़ा होना या उस पद से संबंध रखना आवश्यक नहीं है। क्या पूछा जाता है, लोक पद धारण करने की वैधता की आपका प्राधिकार क्या है। समझ में आ गया ना। तो ये 5 प्रकार की रिट समय समय पर न्यायालयों के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा और बस समझ लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है और उच्च न्यायालय के द्वारा भी रिट जारी की जाती है। तो क्या दोनों न्यायालयों के द्वारा जारी किए गए रिटों में क्या कोई अंतर है या एक ही जैसे हैं या उनके अधिकार क्षेत्र में कोई अंतर है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। तो देखा गया जाए कि एससी तथा एचसी के रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र में कोई अंतर है, तो हाँ है, न्यायिक क्षेत्र में अंतर है। वो पहला क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। एससी क्या करता है, एससी मतलब सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो एससी क्या करता है, एससी केवल मूल अधिकार के क्रियान्वयन को लेकर के रिट जारी करता है। मूल अधिकार से संबंधित या मूल अधिकार को लागू करने से जुड़ी या जुड़े आवेदन पर ही याचिका जारी करता है या रिट जारी करता है। जबकि हाई कोर्ट किसी अन्य उद्देश्य को भी लेकर के यह रिट जारी कर सकता है। समझ में आ रहा, अन्य उद्देश्य को लेकर के भी वो जारी कर सकता है। यहां अन्य उद्देश्य का क्या मतलब है, किसी सामान्य कानून को लेकर के भी वो ऐसा आदेश जारी कर सकता है, ऐसा रिट जारी कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार से संबंध रखता है जारी करने का, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकार के अतिरिक्त किसी सामान्य कानून पर भी इस प्रकार का रिट जारी कर सकता है। तो यदि इन दोनों के रिट जारी करने के क्षेत्र को लेकर के देखा जाए तो हाई कोर्ट का क्षेत्र थोड़ा सा ज्यादा व्यापक है सर्वोच्च न्यायालय के रिट जारी करने के क्षेत्र से। ये पहला अंतर है। दूसरा क्या अंतर है, देखिए, एससी का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है, समझ ही रहे हैं वे। संपूर्ण भारत में वो संपूर्ण भारत के किसी व्यक्ति, किसी प्राधिकारी, किसी के संबंध में वो रिट जारी कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट का संबंध, हाई कोर्ट केवल उस संबंधित राज्य से जुड़े मामलों के लिए ही रिट जारी कर सकता है अथवा उस हाई कोर्ट के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो जो राज्य आते हैं उस राज्य से संबंधित मामलों पर ही वो रिट जारी कर सकता है। तो इस तरीके से यहां यदि देखा जाए तो हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र थोड़ा सा सीमित है
सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र बड़ा है, व्यापक है। तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर है, चूंकि ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार है और वो रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है, मूल अधिकार भी है। तो यदि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा आवेदन किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसा रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा, जो हाई कोर्ट है उसको यह याचिका या रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दिया गया है, जो मूल अधिकार से बाहर है। तो इसके द्वारा, दैट मीन्स हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने का जो अधिकार है वो विवेकाधीन है, वो मना भी कर सकता है, विवेकीय आधार पर निर्भर करता है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी करना कंपलसरी होता है, वो नकार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि 32 के तहत ये एक प्रकार का मूल अधिकार है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसीलिए मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है, ना कि हाई कोर्ट को माना गया है। जब भी क्वेश्चन की बात की जाती है कि मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो ये तीसरा अंतर है। तो ये दोनों न्यायालयों में रिट जारी करने को लेकर के थोड़ा सा मूलभूत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है ना? तो ये न्यायालयों के द्वारा मूल अधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में जो रिटें जारी की जाती थी उसका एक ब्यौरा हो गया, किस किस प्रकार की रिटें थी, कब जारी की जाती थी और उनका अर्थ क्या होता है। ठीक है ना? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।